Expert classes, and today I will explain you Varus Con. This full chapter will be explained by me in Hindi English bit. So today we are going to do this chapter, and this is a really interesting chapter. So we are going to start without wasting any time, and as we all know that I had started your Hindi subject of 8th standard. So give me the spread this video to your all friends, and this is really interesting chapter. And in next video I will give you question answer because I won't be able to make such a lengthy video. I'm going to make a short video. It will be very interesting and useful for you. So let's get started without wasting any time. So this is our chapter name, Varis Con. That means who is the Varis. Okay. So first of all, as we all know कि हम सबसे पहले परिचार और गद्य संपत्ति पढ़ते हैं. इन लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू व्हाट इज अ गद्य संपत्ति और व्हाट इज अ पद्य संपत्ति. Okay, it is a small introduction of chapter, and this chapter is written by विभा रानी. Okay, so ये हमारे चैप्टर की हम ऑथर है. तो चलो हम पहले पढ़ते हैं गद्य संपत्ति. ओके, लेट्स स्टार्ट. गद्य संपत्ति. व्हाट इज मीन बाय गद्य संपत्ति? मैंने आपको बताया था गद्य संपत्ति स्मॉल इंट्रोडक्शन है. लेट्स रीड दिस. प्रस्तुत संवादक में कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए. जो ऐसा करता है वह जीवन में सफल होता है. ओके, सो व्हाट इज दिस इंट्रोडक्शन? दिस मीन्स अगर हमें हमारे लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो हमें जो हमारी टाइम है और हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमारे पास एक वे है, उसका एकदम अच्छे तरीके से उपयोग करना पड़ता है. और जो ऐसा करता है वो हमेशा लाइफ में सक्सेसफुल बनता है. ओके, सो दिस इज़ द स्मॉल इंट्रोडक्शन. मैं आपको बता देती हूँ तो एक शॉर्ट में कि इस लेसन में क्या दिया गया. इस लेसन में एक राजा के बारे में एक स्टोरी बताई है जिसकी 4 बेटियाँ थी और उसे अपने जो उसका जो थ्रोन था उसको वारिस उसका एक अच्छा ओनर ढूंढना था कि उसके जाने के बाद उसकी 4 बेटियों से कौन उसका थ्रोन एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ संभाल पाएगी. तो उसी वजह से उसे अपनी बेटियों का टेस्ट लेना था. तो उसी वजह से उसने बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से उन लोगों का टेस्ट लिया है और बताया है कि लोग कैसे सक्सेसफुल बने. तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थीं. राजा ने सोचा कि इन 4 में से जो सबसे बुद्धिमान होगी उसे अपना राजपाट सौंपेगा. इसका फैसला कैसे हो वह सोचने लगा. अंत में उसे एक उपाय सूझ गया. सो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक राजा था और उसकी 4 बेटियां थी. एज आई टोल्ड यू, एक राजा था और उसकी 4 बेटियां थी. राजा ने सोचा इन 4 में से जो सबसे बुद्धिमान, जो सबसे इंटेलिजेंट होगी उन्हें उसका जो थ्रोन है, राजपाट है, वो सौंपेगा. इसका फैसला कैसे चला जाए, यही कन्फ्यूजिंग है. कैसे हम फाइंड आउट करें कि इन 4 में से कौन है सबसे इंटेलिजेंट. वह सोचने लगा. अंत में उसे एक उपाय सूझा. फिर एट लास्ट ही फाइंड अ वे. उसे एक रास्ता मिल गया कि वो कैसे ये फाइंड आउट कर सके कि इन 4 में से सबसे इंटेलिजेंट कौन है. उसने एक दिन 4 बेटियों को अपने पास बुलाया. सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो. 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना. तो उसने अपनी 4 बेटियों को एक दिन अपने पास बुलाया. सभी को उसने 100 दाने दिए, गेहूं के दाने. ठीक है, और ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछता है. ओके, 100 दाने दिए उसने. और उसने उनसे कहा कि आज से 5 साल बाद, 5 ईयर्स के बाद मैं ये सारे 100 दाने तुमसे वापस मांगूंगा. तो तुम्हें मुझे रिटर्न करना होगा. गेहूं के दानों को लेकर 4 बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई. बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया. उसने सोचा आज से 5 साल बाद पिताजी को यह गेहूं के दाने की याद रहेगी क्या, और जो याद भी रहे तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूँगी. ठीक है, तो
सबसे पहली जो सबसे बड़ी बहन थी उसने क्या सोचा कि ये गेहूं के दानों को उसने जो उसके विंडो के बाहर थी, उसके जो रूम के विंडो के बाहर थे उसने थ्रो कर दिए। और उसने सोचा कि आज से 5 साल बाद उनको याद भी रहेगा कि ये दाने थे 100 दाने। कोई इतनी एक्चुअली में अगर सोचा जाए तो ये इतनी यूजलेस चीज़ तो कोई कैसे याद ही रखेगा। बट राजा टेस्ट ले रहा था अपनी चारों बेटियों का, ठीक है। तो इसी वजह से उसने तो ये सारी चीज़ों को बहुत लाइक की नहीं। तो उसने सोचा कि आज से 5 साल बाद क्या पिताजी को ये चीज़ याद ही रहेगी क्या, और याद रहेगी तो वो भंडार से लाकर उससे दे देगी। दैट मीन्स जो होता है ना हमारे पास, आप स्टॉक पर ग्रेन्स रखते हैं सारा, वहाँ जाके वो ला के दे देंगे उन्हें, ठीक है। अब दूसरी बहन ने क्या करा देखते हैं। दूसरी बहन ने वो दानों को चांदी की डिब्बी में डालकर मखमल के थैले में बंद कर सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दी। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी यह दाने मंगाएंगे तब उन्हें वापस कर दूँगी। तो जो दूसरी बहन थी उसने क्या सोचा कि ये जो चांदी की डिब्बी में डालकर उन्हें मखमल के थैले में बंद कर सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दी। अब ये तो सबसे यूजलेस थिंग है, मतलब फर्स्ट वाली बहन से भी यूजलेस थिंग है। ये 5 साल बाद तो सारे दाने काले पड़ जाएंगे, सब बेकार हो जाएगा, कुछ फ़ायदा नहीं है। और फिर भी उसने दानों को चांदी की डिब्बी में डालकर मखमल के थैले में बंद कर संदूकची में डालकर रख दिया, ठीक है। अब देखते हैं तीसरी बहन ने क्या करा। तीसरी बहन सोचती रही कि इनका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनीक बच्ची थी। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसने गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मगन हो गई, ठीक है। तीसरी बहन ने क्या करा, वो तो सिर्फ सोचती रही कि क्या करूँ। तो उसने थोड़ा अपना टाइम लिया। और जो चौथी और सबसे छोटी बहन थी उसने क्या करा, वो बहुत तनीक बच्ची थी, यानी बहुत शरारती बच्ची थी, एकदम मगन, एकदम चाइल्डिश बच्ची थी, ठीक है। तो उससे शरारत करना बहुत पसंद था और उसको गेहूं के जो भुने हुए दाने होते हैं वो भी बहुत पसंद थे। तो उसने वो दानों को पीस कर भुनवा कर खा गई, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए हैं, ज़रूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा ना कर सकी, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरी बहन ने बहुत ही इंटेलिजेंस का अपना यूज़ करना है, बिकॉज ही इज़ अ किंग। उसका जो फादर है वो किंग है, उसे क्या ज़रूरत पड़ेगी 100 दाने अपनी डॉटर्स को एक अच्छी तरीके से रखने के लिए बोला है। तो उसने भी पहले उसकी बाकी बहनों की तरह सोचा कि वो भी उसे बंद करके बॉक्स में रख देंगी संभाल के। पर उसने ये सोचा कि ये ऐसे ही नहीं दिए, इसके पीछे कोई रीज़न है, कोई मकसद है, ठीक है। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली ज़मीन में वह दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटा। अंकुर आपको पता है जो एक छोटा सी प्लांट लगता है ना, तो वो जब उगता है ना तब उसको कहते हैं अंकुर। पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने मिलाकर और फिर से बो दिए, ठीक है। अभी इसने क्या करा, इसने बहुत अच्छी चीज़ करी, लिटरली अपनी सारी बहनों से तो अच्छी ही चीज़ करी। अभी इसने क्या करा, जो तीसरी और सबसे थर्ड नंबर पे जो राजकुमारी थी उसने क्या करा कि जो उसके कमरे की पीछे वाली जो ज़मीन थी उसमें उसने वो दाने बो दिए। पहले थोड़े दाने, पूरे 100 दाने बो दिए, तो अंकुर फूटे, पौधा बना, फिर वो पूरा वीट का प्लांट बना, पूरा फार्म बना। और उसके बाद उसने वही दानों को और बो दिए। दैट मीन्स लिमिटेड सप्लाई होते जा रहा है, अनलिमिटेड सप्लाई बनते जा रहा है गेहूँ का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अभी देखते हैं, लास्ट है।
5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वह दाने? बड़ी राजकुमारी भंडार जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? ओके, अभी 5 साल हो गए, ठीक है। अभी आपने देख लिया ये पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक कि चारों राजकुमारियों ने क्या क्या करा था। पहली राजकुमारी ने उन्होंने खिड़की के पीछे फेंक दिया था। दूसरी राजकुमारी ने उन्हें मखमल के थैले में, चांदी की डिब्बी में डालकर मखमल के थैले में बंद कर रख दिया था। तीसरी राजकुमारी ने उन्हें बहुत अच्छा काम करा था, उन्हें अपने कमरे की पीछे वाली ज़मीन में बो दिए थे। और चौथी राजकुमारी ने उन्हें भुनवा कर खा दी थी। अभी 5 साल हो गए, 5 ईयर लेटर। तो राजा ने उन सबको अपने पास बुलाया और उन सबसे कहा कि मैंने तुम्हें 5 साल पहले कुछ गेहूं के दाने दिए थे, तो कहाँ है वो सारे दाने? चलो अब तुम लोग सब मुझे बताओ। तो देखते हैं अब नेक्स्ट पेज, ठीक है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बता दिया, ठीक है। अब सच्ची बात बता दी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ देखो, मैंने लास्ट टाइम भी ये वाला लास्ट पेज पे भी ये वाला पढ़ा था, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, अभी 5 साल पहले जो दाने दिए थे वो सबसे पहली राजकुमारी से पूछता है सबसे पहले कि कहाँ है वो दाने। तो बड़ी राजकुमारी क्या करती है, भंडार जाकर छुपके से वो दाने लेकर आके राजा को दे देती है। तो राजा पूछता है कि ये क्या वही दाने जो मैंने तुम्हें दिए थे? वो उससे पूछता है, तो वो बोलती है हाँ ये वही दाने। पर राजा फिर कड़क कर थोड़ा स्ट्रांगली बोलता है, तो उसने सच्ची बात बता दी, ठीक है, कि मैंने वो दाने खिड़की के बाहर फेंक दिए थे, मैंने सोचा कि आप क्या करोगे इन दानों का। तो उसने ये वाली बात बता दी, ठीक है। अभी राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के थैले वाली डिब्बी उठा लाई, ठीक है। तो उसने वो अपनी जो मैंने बताया था ना आपको लास्ट पेज पे, उसने मखमल के थैले में बंद कर रख दी थी डिब्बी में छोटी सी डाल के, तो वो लेकर आ गई, ठीक है। और जिसमें उसने गेहूं के दानों सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोल कर देखा, दाने सड़ गए थे। ऑब्वियसली आप 5 साल तक का गेहूं के दाने एक छोटी सी डिब्बी में डालकर मखमल के थैले में बंद कर संदूकची में एकदम सेफली रखोगे, तो ऑब्वियसली दे आर लिविंग थिंग, ऑब्वियसली लोग तो सड़ ही जाएंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया है उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इनका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पास के लिए जाना होगा, ठीक है। तीसरी राजकुमारी ने क्या करा है कि ना, उसने पूरा फार्म लगाया था, फील्ड था उसका, तो उसे तो शो करने के लिए लेके जाना होगा, तो इसलिए उसको ना वहाँ पर उसे लेकर जाना होगा। तो उसने क्या कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले जाऊँ, ठीक है। तो तीसरी राजकुमारी ने एक ऑब्वियसली उसने तो बहुत अच्छा काम किया, और यही उसके जो थ्रोन है उसकी असली वारिस है, उत्तराधिकारी है ये, ठीक है। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हुए हैं, आप तो
जानते हैं ना, मुझे गेहूं के बुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें बुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते? तो ये देखो, ये आपको पूछा जा सकता है छोटी राजकुमारी ने क्या जवाब दिया जब राजा ने उससे पूछा गेहूं के दानों के बारे में। तो देख सकते हो उसने कितनी केयरलेसनेस से ये जवाब दिया है कि क्या ऐसे तो बहुत सारे दाने हमारे पास हैं, उन दानों की कोई कीमत है क्या, कोई मूल्य है क्या, आपने ऐसे क्यों करा, छोड़ो मैंने उन्हें बुनवा कर खा गई। ठीक है, तो उसने ये वाला उनको आंसर दिया। ठीक है, सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। ठीक है, तो उसे बहुत बुरा लगा कि उसकी तीनों जो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ थी उन्होंने कुछ नहीं करा, और चौथी वाली ने तो बहुत ही एकदम केयरलेसनेस से उसे आंसर दिया। तो उसे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन थी, ओनली उसकी थर्ड नंबर की डॉक्टर थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उनसे कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वह दाने कहाँ हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वह 100 दाने? इन 100 दाने की लिए तुम मुझे कहाँ के चक्कर लगवा रहे हो? ठीक है, ओके। तो अभी लोग फिर चले गए वहाँ पर उसके फार्म देखने के लिए, कहाँ है वो 100 दाने उसने किस जगह पर रखे हैं। ठीक है, तो लोग ऐसे तो कमरे की पिछली वाली ज़मीन नहीं बोला है, पर थोड़ा तो दूर होगा, इसी वजह से उन लोग बोलने लगे। और राजा उसी टाइम बोलता है कि कहाँ लेके जा रही हो तुम मुझे, आखिर तुमने वो दानों के साथ किया क्या है। ठीक है, तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़ा खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूल रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, यह वह 100 दाने हैं जो आज लाखों लाख दानों में रूप में आपके सामने है। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चित हो चुका हूँ, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। अब आपको पता चल गया राजा ने कहा। राजा ने कहा, उतनी देर में जब लोग जा रहे थे तो एक बहुत ही हरा भरा एकदम ब्यूटीफुल फील्ड लोग के सामने आ गया। ठीक है, और राजा ने बहुत ही शॉक एकदम एस्ट्रॉन्ट होके राजकुमारी की ओर देखा, और राजकुमारी ने फिर कहा, हाँ, यही वह फील्ड है, यही वह 100 दाने हैं जो आज लाखों लाख दानों में मैंने कन्वर्ट करे हैं। और राजा बहुत ही खुश हुआ, उसने अपनी डॉटर को गले लगाया और उसने कहा कि अब मैं श्योर हो चुका हूँ दैट यू आर माई वारिस, दैट यू आर द ओनर ऑफ माई थ्रोन, दैट मीन्स यू आर अ रियल ओनर, उत्तराधिकारी, तुम ही मेरे राज्य की असली उत्तराधिकारी हो। So it was a really beautiful lesson, and I'll give you the question and answer in next video. It's very easy question, and we will continue the new lesson, नाखून क्यों बढ़ती। So for today's video it was enough. So like, subscribe and share with your friends.